Again, welcome to a new topic that is coordinate geometry. और आज हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नया बुक है उससे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पूरा सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार चैप्टर है। जब हम लोग इसके ऊपर डाइव इन करेंगे, जब हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि ये है क्या। सारा कुछ आपका रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। अभी जो एनसीईआरटी ने बुक रिलीज किया है ये बस ऐसा नहीं है कि पुराना बुक जैसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस काम बन गया। हर एक चीज हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है यहाँ पे। मतलब उन लोग का मोटिव है कि बच्चा लोग को इंजीनियर बना दो, बच्चा लोग को अभी से इंजीनियर बना दो, क्लास 9 से ही। अच्छा है, मजेदार है, ट्राई करके देखते हैं बुक का सारा क्वेश्चन। मजा आएगा, ये करके सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। डेफिनेटली करने में ये अच्छा लगेगा। So let's directly move into the topic and start the some question of this chapter. Okay, तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, we need to draw a graph on a graph sheet. Okay, already क्वेश्चन में दे दिया गया आपका x और y एक्सिस से कोऑर्डिनेट, उतना तक हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला क्या बोले क्वेश्चन में ना, मार्क पॉइंट -7,0 टू 13,0 ऑन x एक्सिस। मतलब हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन है उस पे हमें -7 से लेकर 13 तक मार्क करना है, मतलब पॉइंट से बनाना है उसका। और क्या बोला है ना, y एक्सिस में हमें 12 से लेकर -15 तक पॉइंट बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले जो बोला है क्वेश्चन को उसको हम लोग मार्किंग कर लेते हैं ग्राफ पेज में। उसके बाद हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है। तो पहले ये जो पिक्चर बना हुआ है उस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए हम लोग डायरेक्टली ग्राफ को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अभी आगे हम लोग का नेक्स्ट पेज को मूव इन करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया ना, यहाँ पे पूरा ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है। ये क्या है ना, पूरा ग्राफ है जो क्वेश्चन ने बोला था। क्वेश्चन ने बोला था ना कि y एक्सिस में बनाना है हमें 12 से लेकर -15 तक, और x एक्सिस में -7 से लेकर योर 13 तक। एक ग्राफ पेज में हमें इसको पूरा ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको क्यों ड्रॉ करने बोला है ना, क्यों बोला है ये भी हम जान लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो ग्राफ पेज में रह गया ग्राफ। हमारे एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी पिक्चर दिया हुआ है। कौन सा पिक्चर ना, जो पिक्चर मैंने फर्स्ट स्लाइड में दिखाया एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या मांग रहा है ना, प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट फिट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। हमें ये पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर में क्या दिखाया गया है ना, एक घर का, एक रूम का पूरा डिटेल में हर एक सामान कहाँ पे रखा हुआ है वो सब दिखाया गया है। और मैंने पहले वीडियो में बोला था कि कैसे करके हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रूम में रखते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हर एक सामान का कहाँ कहाँ पे क्या प्लेस किया हुआ है, हर एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। डायरेक्टली पूछा नहीं है कि 5,6 को मैप में सॉरी ग्राफ में बनाओ, कि एब्सिसा क्या है बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, वो सब कुछ नहीं पूछा है। डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में हमें पहले तो 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें चौथा कोऑर्डिनेट निकालना है, फोर्थ नंबर कोऑर्डिनेट निकालना है। किसका? पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक स्टडी टेबल रखा गया है। क्वेश्चन क्या बोला है ना, रेयांस का स्टडी टेबल है, उसका 4 कोऑर्डिनेट दिया है। पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट। ये 4 कोऑर्डिनेट है स्टडी टेबल का। 4 में से हमें क्वेश्चन में 3 कोऑर्डिनेट गिवन है। पहला है 8,9, सपोज ये 8,9 है, ये है 11,9 सपोज, और ये है 11,7। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो फोर्थ नंबर फुट है टेबल का उसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 3 कोऑर्डिनेट को मैप पे बना लेते हैं ताकि उसको हम लोग को ड्रॉ करने में आसानी होगा। तो पहला क्या है 8,9, 8,9 कहाँ पे होगा, कलर चेंज कर लेते हैं तो बढ़िया होगा, दिखिएगा अच्छा से। 8,9, 8,9 कहाँ पे ना, 8 है हम लोग का एक्स एक्सिस और 9 है हमारा वाई एक्सिस।
8 है x एक्सिस एंड 9 है y एक्सिस, तो हमारा कहाँ पे पुट करेंगे? ये 8 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, तो हमारा पॉइंट बन जाएगा, इट विल बी हियर, ये वाला पॉइंट। ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है ना, 8,9। दूसरा बोला 11,9, 11,9 कहाँ पे होगा? ये 11 है, यहाँ पे 9 है, तो 9, 10, 11, इट विल बी 11, तीसरा क्या है ना 11,7, 11,7 इस पॉइंट पे आएगा, 11,7 निकालने क्या बोला है? फोर्थ नंबर कोऑर्डिनेट। तो देखो जब भी हम लोग टेबल, स्टडी टेबल बना रहे हैं, तो वो आइदर रेक्टेंगल होगा या फिर स्क्वायर शेप में होगा, मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा? अपोजिट साइड सब सेम होगा। दैट मीन्स जो हमारा 11,9 का लेंथ है और जो हमारा 11,9 से 11,7 का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ और लेफ्ट साइड वाला लेंथ, दोनों क्या होगा? सेम होगा, मतलब पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस पे होगा, उसका मिरर इमेज फॉर्म होगा। तो मिरर इमेज कहाँ पे बनेगा ना, एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे बनेगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये कहाँ पे आ रहा है ना, हमारा एक्स एक्सिस है 8 पे, तो वाई एक्सिस है हमारा कहाँ पे? 7 पे। सो योर आंसर विल बी 8,7। ये किसका आंसर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया ना, 8,7। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा इसको प्लेबैक करके देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है ना, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये टेबल रखने का सही जगह है? अच्छा, टेबल रखने का सही जगह कब होगा ना, जिस जगह पे हम लोग टेबल रखेंगे वो जगह खाली होना चाहिए। अगर उस जगह पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट पहले से अगर रखा हुआ है, तो क्या हम लोग वहां पे टेबल रख सकते हैं? नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो फिगर है, हमारा जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे क्या परफेक्ट जगह पे रखा हुआ है? अच्छा, 8,7 हमारा इस जो रेफरेंस इमेज दिया हुआ है यहाँ पे कहाँ पे है? 8,7, ये 8 है, ये आपका 7 है, इट इज दिस पोजिशन, ये 8,7 है। ओके, 8,9 कहाँ पे? उसका जस्ट ऊपर होगा। दिस पोजिशन इज योर 8,9 एंड 11,9 and 11,7. 11,9 will be is this position and ये आपका हो जाएगा 11,7। तो मतलब ये पोजीशन पे उसका स्टडी टेबल रहेगा। क्या सही पोजीशन है? अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही पोजीशन है तो आप लिखिएगा यस, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो इट विल बी नो। सिंपल सा चीज है। ओके, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? इस टेबल का विड्थ कितना है? कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? इसका क्या पूछा है? विड्थ एंड हाइट। अच्छा, कोई भी चीज का अगर हम लोग विड्थ निकाल रहे हैं, मतलब उसे क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। विड्थ का मतलब क्या निकालेंगे हम लोग? लेंथ निकालेंगे। अच्छा, लेंथ कैसे निकालते हैं? आइदर तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकती हो या फिर एक्चुअली हॉरिजॉन्टल चीज है तो हम लोग को उतना ढोलमाल करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग स्टेप काउंट करके विड्थ निकाल सकते हैं। अच्छा, तो विड्थ निकालना मतलब हम लोग उसका ब्रेथ निकालना है। ओके, कितना ब्रेथ का है वो? तो देखो यहाँ पे 11,7 से 11,9 तक गया है, 11,7 से 11,9 तक गया, कितना स्टेप गया है? 7। यहाँ पे क्या है? 8 है, यहाँ पे क्या है? इस पोजीशन पे क्या है? 9 है, यहाँ पे 7 है। तो कितना लेंथ का हो गया ये? कितना यूनिट हो गया ना? 7 से 8 1 यूनिट हो गया, 8 से 9 2 यूनिट हो गया। और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? या फिर 9 माइनस 7 करने से भी हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 2। तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? जो हमारा हम लोग का विड्थ कितना हो जाएगा ना? 2। विड्थ विल बी योर 2 यूनिट। अच्छा, ये तो हमारा विड्थ निकल गया। लेंथ निकालने बोला, उसका लंबाई कितना है? चौड़ाई तो उसका निकल गया 2, लंबाई लेंथ कितना आएगा? लेंथ के लिए भी सेम चीज है, हम लोग एक्स एक्सिस को माइनस करेंगे। हमारा न्यू कोऑर्डिनेट क्या निकला था यहाँ पे? 8,7 और हमारा यहाँ पे 11,7। वाई तो कांस्टेंट है, एक्स हम लोग का वेरी कर रहा है। कितना वेरी कर रहा है ना? 11 से 8 तक वेरी कर रहा है, तो हम लोग का लेंथ कितना बन जाएगा? 9, 10, 11, इट विल बी 3। तो लेंथ हमारा क्या बन गया? 3 यूनिट और हमारा ब्रेथ बन गया 2 यूनिट। ओके, तो फाइनल हम लोग का फाइनल जो हम लोग का आंसर आएगा वो क्या आएगा ना? लेंथ मतलब वो जो हम लोग स्टडी टेबल हम लोग बनाए थे उसका ये लेंथ था ना, स्टडी टेबल था, उसका लेंथ था, ये विड्थ था। तो लेंथ हम लोग कितना आया था? 3 यूनिट और विड्थ आ गया था 2 यूनिट।
ये हमारा पहला क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मांग रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1, B1 कहाँ पे है? ये पोजीशन पे B1 है। इस पोजीशन पे अगर उसका बाथरूम का हिंज है, हिंज मतलब क्या? बाथरूम का हिंज मतलब क्या? हम लोग को सपोज मान लो ये हम लोग का एक दीवार है, हम लोग का वॉल है। क्या है? वॉल है, ठीक है ना? ये हम लोग का दीवार है सपोज। डोर, बाथरूम का डोर कहाँ पे है? सपोज डोर हमारा इस पोजीशन पे है, बाथरूम का डोर। ये क्या है? डोर है बाथरूम का। उसका हिंज मतलब ये जो लेफ्ट साइड में जो यहाँ से खुलता है, जहां से ओपन होता है बाथरूम, ये दीवार है, यहाँ पे बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है। जिस पोजीशन पे अटैच्ड है पूरा दीवार से, ये हमारा हिंज हो गया। तो बोला कि अगर पॉइंट बी पे उसका अगर हिंज है, पॉइंट बी पोजीशन पे अगर उसका हिंज है B1 पे, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, बेडरूम पे वो खुलता है, बेडरूम तरफ खुलता है, मतलब बेडरूम किधर है? ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, इस तरफ बेडरूम है। तो इस तरफ खुलेगा, हम लोग का जो दीवार है बेडरूम तरफ खुलेगा। ओके, विल इट हिट द वार्डरोब? क्या वो इस वार्डरोब को हिट करेगा? यस और नो, उसको जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या चीज है। ओके, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर वो सही खुल रहा है और अगर हम लोग उस डोर को चेंज करेंगे, उस डोर को थोड़ा सा वाइड बना देंगे, थोड़ा थोड़ा चौड़ा बना देंगे, तो क्या वो खुल सकता है? क्या वो परफेक्ट होगा? लेट अस चेक इट। ओके, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पता चल जाएगा। ओके, हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, इस लेफ्ट साइड में थोड़ा सा उसको एनालाइज कर लेते हैं इमेज को। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा 0,0 पोजीशन है, इस तरफ हम लोग का बाथरूम है, इधर बेडरूम है। ओके, और हमारा कोऑर्डिनेट सब यहाँ पे बना हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3। ओके, तो 1 पे हमारा B1 है और 3 पे हमारा B2 है। ग्राफ ध्यान से करना है, इसे हड़बड़ी करने से नहीं होगा कोई भी मैथ। क्लास 9 है, मजाक नहीं है। पहले का 9 का बुक, अभी का 9 का बुक टोटली डिफरेंट है। 3, यहाँ पे 3 से हमारा वार्डरोब स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ पे एंड हुआ था। इतना पोजीशन वार्डरोब का है, इतना पोजीशन वार्डरोब का है। तो हमारा दीवार कहाँ, सॉरी गेट कहाँ पे बोला? हिंज B1 पे है। तो B1 पे, B1 से लेकर 0 तक हमारा ऐसा हिंज है, इतना पोजीशन। तो इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? अगर यहाँ पे खुलेगा तो 1 यूनिट खुलेगा, मैक्स टू मैक्स इतना एरिया कवर करेगा। ये 1 यूनिट का डोर है, और खुलेगा भी तो 1 यूनिट ही खुलेगा ना। ओके, तो वो कितना हिट करेगा, मतलब यहाँ तक ही वो खुलेगा। तो अगर सपोज 1 से लेकर 3 में भी अगर हुआ तो भी इतना दूर खुलेगा, तो यहाँ पे हिट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट है। विल इट हिट द वार्डरोब? नो, आंसर विल बी नो। आर देयर एनी चेंजेस यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? हाँ ठीक है, अगर हम लोग 2 यूनिट का भी डोर बना देंगे, डोर का हम लोग चौड़ाई बना देंगे, इफ इंक्रीज द लेंथ देन आल्सो इट इज इजी टू ओपन, हिट नहीं करेगा। 2.5 का बना देंगे फिर भी वो हिट नहीं करेगा। ओके, यस वी कैन सजेस्ट द चेंज, यस वी कैन suggest a change by increasing the length of the, sorry, the breadth of the door, by increasing the breadth of the door। अगर हम लोग उसका ब्रेथ को अगर थोड़ा चौड़ा कर देंगे, थोड़ा बड़ा बना देंगे डोर को, तो भी वो खुल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये पूरा इंजीनियरिंग जैसा हम लोग को सोचना है, इंजीनियरिंग माइंड जैसा सोचना है, बच्चा ऐसा नहीं सोचना है। ओके, कैलकुलेशन नहीं है, थिंकिंग हम लोग को चाहिए यहाँ पे। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ना, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। ओ ओ एफ आर पी कहाँ कहाँ पे है, पहले आप लोग देख लो कहाँ कहाँ पे ओ, ये ओ है, ये एफ है, ये आर है, ये पी है, इस सबका कोऑर्डिनेट निकालने बोला है। कोऑर्डिनेट तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना, ये एफ कौन सा पोजीशन पे है और ये ओ कौन सा पोजीशन पे है, पी कौन सा पोजीशन पे, आर कौन सा पोजीशन पे, बस वही निकालना है हमें। इससे सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर में आई थिंक नहीं होगा। ओ कौन सा पोजीशन पे है, 0,0। एफ कौन सा पोजीशन पे है, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखेंगे। एक्स एक्सिस क्या है इसका, 0 पे है। वाई एक्सिस कौन सा है पे, इट इज योर 9, इट विल बी 0,9। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये P है, ये O है, ये F है, ये R है। तो O कौन सा पोजीशन पे है ना, 0,0। F कौन सा पोजीशन पे, 0,9। P कौन सा पोजीशन पे ना, P पे क्या है देखिए ना, फिगर पे देखिए P कहाँ पे, P जो है उसका x एक्सिस है -6, उसका y एक्सिस है 0, और जो R है उसका x एक्सिस क्या है, x एक्सिस इज -6 एंड y एक्सिस इज 9। तो ये सब आ गया उसका कोऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। शावरिंग एरिया कौन सा, ये वाला शावरिंग एरिया है। इसका शेप क्या है, ट्रेपीजियम शेप का है। इसका शेप कौन सा है, ट्रेपीजियम शेप का है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चारों कॉर्नर लिखने बोला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, ये क्या बन जाएगा, आर कौन सा कोऑर्डिनेट पे है, आर का एक्स एक्सिस क्या -6, वाई एक्सिस क्या है 9। सिमिलरली डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू का कौन सा है, खींचेंगे यहाँ पे 2 -2 एंड 9। एस कौन सा है, एस का क्या हो जाएगा, एस में है -6, वाई एक्सिस इज 6, एच इज, एच कहाँ पे है, इसका एक्स एक्सिस है -3 और वाई एक्सिस क्या है 6। हो गया, ये सब उसका 4 कोऑर्डिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मार्क ऑफ 3 into 2 feet space for the washroom and 2 into 3 for the toilet, write the coordinate of the corner of this space। ये जो वॉश बेसिन है और ये जो टॉयलेट बना हुआ है, इसके लिए हम लोग का उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। जो हमारा वॉश बेसिन बना हुआ है यहाँ पे, ये बोला है कि इसका लेंथ होगा 3 फीट का, विड्थ होगा 2 फीट का, मतलब 1 2 3 यहां तक वॉश बेसिन आ जाएगा। लेंथ यहां तक वॉश बेसिन आ जाएगा, लेंथ इतना रहेगा उसका पूरा। ब्रेथ कितना बोला है, ब्रेथ कितना बोला है 2 फीट बोला है, मतलब इतना ब्रेथ होगा और 3 फीट यहां तक आ रहा है ना, इसका 3 फीट होगा, मतलब इतना एरिया का वॉश बेसिन लगेगा। अच्छा, अब टॉयलेट के लिए देखते हैं, टॉयलेट के लिए कितना स्पेस जाएगा, 2 into 3 3 2 मीन्स पूरा वॉश बेसिन से हम हटा नहीं सकते, तो 4 से लेकर 6 करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देन इट विल बी, वी कैन गो फ्रॉम 3.5 टू 5.5। अरे अगर हम लोग पूरा सटा देंगे वॉश बेसिन से टॉयलेट को तो कैसे यूज होगा, यूज नहीं हो पाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.5 से 5.5 तक लेंगे तो बेस्ट पोजीशन रहेगा वॉश बेसिन का। और 3 तो हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं ना, इतना एरिया पे उसका टॉयलेट बन जाएगा। ओके, तो ये रेड टॉयलेट का, येलो वॉश बेसिन का है। सब कोऑर्डिनेट लिखना है, आसान है, एक का मैं कर देता हूं। तो ये पी पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट, वॉश बेसिन में पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, x इज योर -6, y इज योर 0, here it will be your -4, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहां तक आया है 3 तक आया है, कहां से, x क्या है -4 है, तो इट विल बी योर -4, 3। सिमिलरली ये वाला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा आपका -6, 3। ये जो है आपको प्रॉपरली फिगर को ऑब्जर्व करना है, डायरेक्टली बोल देने से नहीं होगा, अच्छा से देखना पड़ेगा तब जगह सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको दोबारा इसको देखिए क्या है,